वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रेशियोज किए थे, आज हम क्या करेंगे, रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे विजिबल है, आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है इन रेशियोज को। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे 1/3 है, 1/8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8:3, है ना। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8:3। अगर आप इसका ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि 1/3 आपका क्या 1:3 है और 1:8 है, तो 1/3 किसके इक्वल होगा, आपके 1/8 के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स क्या करेंगे, आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों साइड्स आप पहले क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 3, और इधर भी आपको क्या करना होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, आप क्या लिख सकते हैं इसको 1:1/8 इंटू 3। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स फिर क्या करेंगे, आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप बोथ साइड्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × 8 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8:3। तो आप इसको इजी तो यही रहेगा कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से करें, डायरेक्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हैं, जो कि आ जाएगी आपकी 8:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, आपके पास कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो से ज्यादा रेशियोज होते हैं आपके पास, सपोज अगर A:B:C आपके पास ये कंटीन्यूअसली चल रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब 1/3 1/8 1/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, क्या वैल्यू आएगी 3, 8 एंड 6। 3 से ले सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अगर आप 2 से ले सकते हैं, 2 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। अगेन 2 से ले सकते हैं, 2 2 जार 4। और ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करके। तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 और 12 2 जार 24। अब ये 24 तो आ गया। अब देखो 1/3 है हमारे पास, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई, आप सिंगल डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम दोनों साइड 8 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1। इससे ये टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 1/8 है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, जो 24 हो जाए, 3 से कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको, कि जिससे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। नेक्स्ट टर्म क्या है 1/6, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक बार देख लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8/24 is to 3/24 is to 4/24। तो ये क्या हो जाएगा 24 से, तो 24 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8:3:4। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। दो नंबर्स है, उनका रेशियो क्या है 7:10 है, और उनका डिफरेंस कितना है 105 है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि 7:10 का डिफरेंस है। आप रेशियो को लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 7x और ये क्या हो जाएगा आपका 10x। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस हो रही है, यानी कि 7x माइनस 10x, उनका डिफरेंस कितना है 105। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 7x में से 10x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए 105/3,
तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 35। तो जब x की वैल्यू ये 35 आ गई तो हमने लेट क्या किया था, हमने इसको लेट किया था 7x, यानी कि 7 इंटू 35, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 245। एंड सेकंड क्या था हमारा 10x, यानी कि 10 इंटू 35, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 350। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 7x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 245 और नेक्स्ट क्या था हमारा 350। अब एक बार ये चेक भी कर लीजिए क्या इन दोनों का डिफरेंस 105 आ रहा है। देख लेते हैं 350 माइनस 245, तो डिफरेंस चेक कीजिए क्या 105 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y। आपके पास क्या है 324 है, इसको किसके दो के बीच में डिवाइड करना है x और y को, इन द रेशियो ऑफ 11:7। रेशियो भी गिवन है आपके पास। x एंड y वुड गेट रुपीज, और x और y को कितने रुपीज मिलेंगे बताइए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम आप लेट करेंगे, लेट द रेशियो x को लेट रेशियो को हम x लेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11x एंड 11x is to 7x। अब ये क्या रेशियो आ गई हमारे पास 11x is to 7x। अब फाइंड आउट कर लेते वैल्यू। तो क्या बोला इन दोनों का सम कितना होगा, डिवीजन करना है 324 को आपको डिवाइड करना है दो लोगों के बीच में, तो 11 और ये 7 जो इनका सम कितना होना चाहिए 324 आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 11x प्लस 7x इज इक्वल टू 324, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18x इज इक्वल टू 324। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 324 अपॉन 18। अब इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18, तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिए। 11 इंटू 18 क्या हो जाएगा आपका 198, और 7 इंटू 18 क्या हो जाएगा आपका 126। क्या ऑप्शन में है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 204 एंड 120, सेकंड है आपका 200 एंड 120, और थर्ड है 180 एंड 144, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:5। 11:5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। इनवर्स रेशियो मैंने आपको बताया था कि उसमें एंटीसीडेंट जो होता है कंसीक्वेंट होता है, कंसीक्वेंट क्या होता है एंटीसीडेंट हो जाता है हमारा। तो आपका रेशियो 11:15, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा आपका 15:11। ऑप्शन ए इज आपका, ये जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। रेशियो क्या आपका 5:7 का है। इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 25। इनवर्स रेशियो का जो कंसीक्वेंट है वो 25 है, तो द एंटीसीडेंट क्या होगा आपका। पहले तो आप रेशियो देख लीजिए, रेशियो क्या है हमारे पास 5:7 का रेशियो है। अब क्या कह रहा है, इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, इसके इनवर्स का कंसीक्वेंट, इसका इनवर्स जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। इनवर्स 7:5 हो गया आपका, तो इसका कंसीक्वेंट कितना है 25, यानी कि 5 का क्या वैल्यू आ गई आपके पास 25। 25 कब होगा, जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा आपका। तो आपको मैंने बताया था रेशियो की प्रॉपर्टी में कि अगर आप किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से करेंगे, और डिवाइड करें तो सेम नंबर से करेंगे। तो जब हमने कंसीक्वेंट में 5 मल्टीप्लाई किया, तो एंटीसीडेंट में भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो 7 × 5 क्या हो जाएगा आपका 35। तो रेशियो क्या आ गई आपकी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए, क्योंकि ये क्या है 35। तो आपका एंटीसीडेंट न्यू इनवर्स एंटीसीडेंट क्या आ गया हमारा 35, और कंसीक्वेंट क्या आ गया हमारा 25। तो रेशियो क्या बन गया 35:25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ a:b क्या है आपके पास 2:3 है, b:c आपके पास क्या 4:5 है, और c:d क्या 6:7 है, देन a:d क्या होगा। a:d क्या होगा आपको बताइए।
A is to D क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A upon B is equal to B upon C is equal to C upon D। तो ये इसके नंबर्स क्या गिवन है हमारे पास, रेशियो कौन सा है, A upon B क्या है आपके पास 2 upon 3 is equal to A is to B का रेशियो क्या है 2 is to 3 और B is to C का रेशियो क्या है आपके पास 3 is to 4 is to 5 और C is to D का रेशियो क्या है हमारे पास 6 is to 7। तो आपको AD की वैल्यू बतानी है, A is to D की वैल्यू बतानी है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 upon 3 is equal to 4 upon 5 is equal to 6 upon 7। जब आप इसको कंपाउंड कर देते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सारे एंटीसीडेंट्स जो होंगे आप एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी कंसीक्वेंस होंगे आप उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंटीसीडेंट्स क्या क्या है इसमें, A इंटू बी इंटू सी और कंसीक्वेंस क्या है हमारे पास B इंटू सी इंटू डी। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं, A इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी A अपॉन D और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 जार 8, 8 2 जार 16 अपॉन 35। तो A is to D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A is to D is equal to 16 is to 35। क्या रेशियो है 16 is to 35, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5 is to 9। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स, मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर्स होते हैं। तो 5 is to 9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर is to 9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। क्या ऑप्शन में है 25 is to 81 सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फर्स्ट क्या है 81, क्यों 81 होगा, आपको इनवर्स थोड़ी ना करना है। 9 is to 5 क्यों होगा, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है स्क्वायर्स, और तो सी ऑप्शन क्या है 25 is to 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक बार, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5 is to 7। 5 is to 7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, यानी कि मैंने आपको बताया था ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब और 7 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, आपकी वैल्यू क्या आएगी 125। और 7 का क्यूब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 भी कर सकते हैं आप। तो 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 7 इंटू 7 49 और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 343, यानी कि 125 is to 343 के ऑप्शन में है। चेक करते हैं, 25 is to 49 ये नहीं होगा, 5 is to 7 ये भी नहीं होगा, 125 is to 343, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 121 is to 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, है ना, आपने किया तो है स्क्वायर रूट्स। तो 121 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 121 की पावर हाफ इज टू 25 की पावर 1/2 कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 121 इज टू अंडर रूट 25। तो इसकी वैल्यू क्या है, आपको ये पता है 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 का तो 5 आ जाएगा। और 121 किसका होता है 11 का होता है, तो रेशियो क्या आ गया 11:5। अब 11:5 क्या है, ऑप्शन देखते हैं 6:5 कहीं से नहीं होगा, 36:25 भी नहीं होगा, 50:72 भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका डी क्या है करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट बताना है आपको, सब ट्रिप्लीकेट कैसे बताएंगे आप 64:27। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, आप इसको क्या लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 इज टू 27 की पावर 1/3, या फिर आपको इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट क्यूब अंडर रूट 64 इज टू क्यूब अंडर रूट 27। अब ये बताइए 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है,
और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 4:3। ऑप्शन में देखें एक बार, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 16:9, इनकरेक्ट। 4:3 आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या है? 4:3 मैच कर रहा है, टिक कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है आपके पास? 25:81 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है आपके पास? 1000:27। आइए कैसे करेंगे इसको? पहला रेशियो क्या है आपके पास? डुप्लीकेट रेशियो क्या है? 4:5। 4:5 को आप क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट रेशियो किसका निकालना है आपको? 4:5 का निकालना है। तो 4:5 यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 का स्क्वायर 16:25। ये तो आपका डुप्लीकेट रेशियो आ गया। आपको क्या करना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा? 3 की क्यूब इज टू 2 की क्यूब। तो वैल्यू क्या? 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का तो केस खत्म हुआ। सब डुप्लीकेट रेशियो 25:81। आप क्या कह रहे हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो किसका होना है? 25:81 का। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका होना है? 1000:27 का। तो डुप्लीकेट रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये तो था हमारा डुप्लीकेट रेशियो, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:81। तो सब डुप्लीकेट क्या आ जाएगा आपका? किसका निकालना है आपको? डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो 20 √25 तो ये किसका होता है आपका? अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, और 81 किसका स्क्वायर होता है हमारा? 9 का। तो 5:9 आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या था? ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट में आप क्या कर सकते हैं? ट्रिप्लीकेट में आप क्या करेंगे? किसका ट्रिप्लीकेट निकालना? 1000:27 का। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल लेते हैं हम। ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 किसका क्यूब रूट होता है? और 27 किसका होता है? 3 का। तो ये क्या निकल के आ गए हमारे? डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था? डुप्लीकेट रेशियो क्या था? 16। आप 16 का कंपेयर किसके साथ करेंगे? आप इन दोनों को कंपेयर करना है ना, मैं डुप्लीकेट वालों को और ट्रिप्लीकेट को। तो 16 आइए इन रेशियोज को लिख लेते हैं पहले। तो रेशियोज क्या है हमारे पास? 16:25 और इसका रेशियो क्या है हमारे पास? 27:8। और ये तो हमारे डुप्लीकेट वाले थे। और अगर ट्रिप्लीकेट की बात करें तो डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो क्या आया था? 5:9 था हमारा सब डुप्लीकेट, और सब ट्रिप्लीकेट क्या आया था हमारा? 10:3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 16:25 को 16/25 लिख सकते हैं। 16:25 इंटू में 27:8 को हम 27/8 लिख सकते हैं। 5:9 को हम 5/9 लिख सकते हैं। और 10:3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3। सॉल्व कर लेते हैं इनको। सारे एंटीसीडेंट्स एक साथ ऐड मल्टीप्लाई होंगे और कंसीक्वेंट सारे एक साथ मल्टीप्लाई होंगे हमारे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? देख लेते हैं एक बार। 25 × 8 × 9 × 3। अब जो वैल्यूज आपकी कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ऐसे ही आप क्या कैंसिल कर सकते हैं? 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। और क्या कैंसिल हो सकता है? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 9 जार 27 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एक बार देख लेते हैं। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई? आपके पास क्या बचा? 2 × 2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4:1। क्या ऑप्शन में कहीं 4:1 है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, क्योंकि 1:4 का रेशियो नहीं आया हमारा, 4:1 का रेशियो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 10a + 3b = 5a + 2b। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। a is to b क्या है हमारे पास?
2:5 है, यानी कि अगर हम इसको लेट करें तो हम लेट कर सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 5x। अब a b को हमने लेट कर लिया, इक्वेशन क्या है हमारे पास 10a प्लस 3b अपॉन में 5a प्लस 2b। वैल्यूज पुट कर लेते हैं a और b की, तो 10a का मतलब क्या हो जाएगा 10a क्या था हमारे पास 2x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में b की वैल्यू क्या आई थी 5x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5x। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5, a क्या था हमारे पास 2x प्लस में b यानी कि 2b, b क्या था हमारे पास 5x। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस में 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x अपॉन में 5 को 2x से करेंगे तो 5 2s are 10x प्लस में 2 को 5x से करेंगे तो 2 5s are 10x आ गया आपके पास। अब इसका सम निकालना 20x प्लस 10x 20x प्लस 15x क्या हो जाएगा आपका 35x अपॉन में 10x प्लस 10x 20x। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 4s are 20, 5 7s are 35। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x से x कैंसिल होगा 7:4। क्या क्वेश्चन में कहीं 7:4 है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 7:4, तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रपोर्शन के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।